बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सर एजाज़ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है 0302267471 और हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए हुए थे। जो है प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने 3 जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। आज हम जो है 14.4 की बात करेंगे। 14.4 जो न्यूमेरिकल है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है उस न्यूमेरिकल से जो है रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। वो हमारा है कि जब किसी मतलब रेजिस्टेंस में से जब करंट फ़्लो करता है तो उस दौरान जो है उस रेजिस्टेंस में एक हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो है बराबर होती है क्यू वी के। देखे ना, ये उसने जो है वो ये टॉपिक था एक छोटा सा। जब एग्जांपल हमने जो है वो आपको समझाई थी तो उसमें जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखें, ये टॉपिक है, कौन सा है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउस लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउस लॉ। तो इसमें वो कहता है कंसीडर 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वो कह रहा है, फ़र्ज़ करते हैं 2 हमारे पास पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स है। जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो वोल्ट है। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब और अगर वो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो जो है वो चार्ज है वो पास कर रहा है, कितना, वो कह रहा है 1 कूलम जो है वो चार्ज जो है वो पास करता है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज, जो एनर्जी की जो मिकदार है वो डिलीवर्ड बाय द चार्ज, जो चार्ज से मिलती है, वुड बी वी जो है वुड बी वी जूल। मतलब हमारा जो है वो जी, तो एनर्जी वो कह रहा था जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है डिलीवर्ड बाय द चार्ज वुड बी क्या होगी, वी जूल। मतलब हैंस व्हेन क्यू कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज बिटवीन दीज 2 पॉइंट, जब ये चार्ज क्यू फ्लो करेगा जो 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उन पॉइंट्स के दरमियान में, तो फिर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स देन वी विल गेट क्यू वी जूल्स ऑफ एनर्जी। तो मतलब चार्ज जो फ्लो करेगा और हमें एनर्जी मिलेगी, वी जूल्स मिलती है। और तो ये हमारे पास ये जो वो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो इक्वल मिलेगी क्यू वी जूल्स ऑफ एनर्जी। इफ़ वी रिप्रेजेंट दिस एनर्जी बाय डब्ल्यू। अगर हम इस एनर्जी को जो क्यू वी जूल्स हमें एनर्जी मिली है इसको हम जो है वो पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डब्ल्यू से। तो देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय क्यू चार्ज, उसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल क्यू वी जूल्स के। नाउ करंट व्हेन चार्ज क्यू फ्लो इन टाइम टी, जो है हमें पता है कि जब चार्ज जो है फ्लो करता है इन टाइम टी में इज़ डिफाइंड एज आई इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हो गया, चार्ज। और हमें चाहिए चार्ज को एक तरफ रखते हैं, ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो है लेफ़्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इक्वल आ जाएगा आई टी के। तो ये जो हमारी जो एनर्जी हमें मिली थी डब्ल्यू इक्वल है क्यू वी मिली थी, क्यू की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, आई क्रॉस टी पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी एनर्जी। तो इस चीज़ को, इस मतलब फार्मूले को हम जो है वो यूज़ करेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल है 14.4 वाला। फिर हम आगे चलते हैं। तो उसकी पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में देखें क्या कहता है। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, आ गया ना वो पोटेंशियल डिफरेंस। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर के अक्रॉस, उसके सरों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने जो है वो लिया है, अप्लाई किया है 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट कितना जो है वो गुजर रहा है, पासिस थ्रू इट, जिसमें से जो ये हमारा जो कंडक्टर है इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, वो
1.5 एम्पेयर जो है पासिस थ्रू इट। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। तो वो कहता है कि कितनी एनर्जी हमें हासिल होगी फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, 2 जो है मिनट्स में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। वही बात होगी जब करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस करंट से हमें और जो है टाइम कितना है 2 मिनट्स में हमें जो है वो कितनी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हमने जो फार्मूला देखा था कि फार्मूला इक्वल हमने जो है वो प्रूव की वो देखा था कि जब 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो है वो जब चार्ज फ्लो करता था तो ये क्या है इतने क्यू वी जूल हमारी जो है वो एनर्जी पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो जो है हमें मिलती थी। तो Q जो है ये यूनिट वक़्त में बहता है, तो ये Q बराबर हो जाता है किसके, ये V तो एज इट इज़ आ गया, Q की जगह पे क्या आ जाएगा I क्रॉस T आ जाता है इस तरह से। तो ये फार्मूला बन जाता है हमारा एनर्जी के लिए V क्रॉस I क्रॉस T। तो यहाँ पे देखें यही हमने किया है। गिवन डाटा हमारा है वोल्ट 10 वोल्ट और करंट दिया 1.5 एम्पियर और जबकि टाइम दे दिया 2 मिनट। 2 मिनट्स को हमने सेकंड में जो कन्वर्ट किया, 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट्स में कितने होंगे 60 जमा 60 120 सेकंड भी कह सकते हैं। बाकी आप 2 से मल्टीप्लाई, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 120 सेकंड आ जाता है। तो हमने फाइंड करनी थी एनर्जी W हमारा क्या होता है V क्रॉस I क्रॉस T। हमने जो है हमारा जो गिवन डाटा है इस गिवन डाटा के मुताबिक हमारा जो है वो रिलेशन हमने यूज़ करना है V क्रॉस I क्रॉस T के। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तब, और जबकि हमारा जो करंट है 1.5 एम्पियर दिया है, मल्टीप्लाई कितना है 120 जो है सेकंड, 120 सेकंड जो है हमें टाइम दे दिया 2 मिनट। तो हम इसको डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए अगर हम जो है वो कैलकुलेटर के बगैर करना चाहें तो इशारे की जगह पे 1 लगा दिया, इसका जो है इशारे के बाद एक ही डिजिट है हमने 0 1 लगा दिया, तो ये 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई 15 से, फिर 15 को सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 12 ज़रब 15 ज़रब 10, या आप कैलकुलेटर पे अगर कर रहे हैं तो जो है बटा 10 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 ज़रब 1.5 ज़रब 120, तो इसको जब सारी वैल्यूज़ को ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 1800 जूल। ये हमारे पास वो एनर्जी है जो कि हमें जो है वो मिलती है कब, जब जो है किसी कंडक्टर में से कितना करंट गुजरता है 1.5 एम्पेयर जो करंट गुजरता है और जो उसके जो सरों के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है और 2 मिनट में हमें जो एनर्जी मिलती है वो कितनी 1800 जूल है। तो अब हम बात करते हैं जो है न्यूमेरिकल 14.5 की। 14.5 में जो है न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने से पहले हम उसकी जो है स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है देखिए, मैंने आपको बताया था बड़ी डिटेल के साथ जो है ये बहस की थी और ये मतलब डिस्कशन हुई थी कि हमारा जो है ना जब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की, रेजिस्टर्स में जो है वो बात होती है करंट की और वोल्टेज की, और जबकि हम बात करते हैं जब चार्ज स्टोर करने की तो मतलब चार्ज स्टोर करने वाला आला सलाहियत किसकी होती है, वो कैपेसिटर की होती है। रेजिस्टेंस रुकावट होती है करंट के लिए। करंट की जब रेजिस्टर की बात होगी तो उस दौरान हम बात करते हैं करंट की और वोल्टेज की, और जब कैपेसिटर्स की बात होगी तो हम वहाँ पे बात करते हैं चार्ज की और वोल्टेज की। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो रेजिस्टर्स हैं। तो रेजिस्टर में कह रहा है 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर ज्वाइन इन सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सीरीज़ में ख्याल करना, सीरीज़ में है हमारा जो है, हमेशा याद रखें जब पैरेलल होगा चाहे रेजिस्टर है चाहे कैपेसिटर है तो तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ रहता है। तो चलते हैं हम अब आगे देखते हैं क्या है। इफ़ आ 10 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। पहली क्वांटिटी क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ कम्बिनेशन, कि मसावी जो रेजिस्टेंस है हमने वो मालूम करनी है
और उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, जो रेजिस्टेंस इसमें से 2 किलो ओम में से और 8 किलो ओम में से, इसमें से अलहदा करंट, इसमें से अलहदा करंट, जो जो करंट इनमें से गुजर रहा है वो हमने मालूम करना है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है V1 और V2, क्योंकि दो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, तो दो ही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। और बाकी हम इसका जो है वो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन डाटा हमें पता है कि रेजिस्टेंस R1 दी है 2 किलो ओम और R2 दी है 8 किलो ओम, और जबकि हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बैटरी का 10 वोल्ट दिया है। हमने फाइंड करनी है मुसावी जो है वो रेजिस्टेंस RE, इक्विवेलेंट जिसे कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट हमने फाइंड करना है I1। देखें ना, दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस I1 और I2 दो हमारे करंट होंगे और दो ही पोटेंशियल डिफरेंस। वो एक अलग बात है, ये जो हमारा कम्बिनेशन है ये पैरेलल कम्बिनेशन है या सीरीज़ कम्बिनेशन है, उसके मुताबिक हमने देखना है। ये उसने कहा था ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता है कि जो है वो करंट जो है टोटल जो सर्किट का जो करंट है, जो सर्किट में से टोटल करंट गुजर रहा है, तो वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरीज़ सर्किट होता है। तो चलें अब देखते हैं। As the given combination is a series combination, we know that in case of series combination current is same but the potential difference across each of the resistor, ठीक है, across each resistor will different, ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। तो अब हम इसमें यूज़ करते हैं, मैंने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है जस्ट हमने सीधे सीधे सिंपल ऐड करने हैं या जो है वो बटे के नीचे आएंगे या किस तरह से आएंगे। हमने कहा था कि जो चीज़ भी जिस भी जो सर्किट है, जिस भी सर्किट के अंदर जो भी चीज़ डिफरेंट होगी उसको हम टोटल बैटरी के इक्वल लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट सीरीज़ में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो अब देखें, ये बैटरी का टोटल हमने वोल्टेज लिया और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा V1 जमा V2 के। ओहम लॉ के मुताबिक IR होगा V इक्वल IR जमा IR। यहाँ से सीधा सीधा हमें पता चल जाता है ये IR बगैर बटे के आ रहा है, तो हमें क्या है यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ऐड जो है वो सिंपली ऐड करना है, ना कि हमने बटे में जाना है, यहाँ से पता चल जाता। तो देखिए हमने सिंपली क्या किया, R1 जमा R2, R1 कितना है 2 किलो ओम और प्लस R2 कितना है 8 किलो ओम, दोनों को हमने ऐड किया, 2 + 8 हो जाएगा 10 किलो ओम। ये हमारा क्या है, मसावी इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस। अब बाय यूजिंग ओहम्स लॉ के मुताबिक हमने जो है वो टोटल करंट हमें चाहिए, सर्किट का करंट हमें पता नहीं है, V इक्वल IR के। अगर टोटल करंट चाहिए तो हमें जो है उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस मसावी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चाहिए और टोटल जो है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी चाहिए। जब टोटल हमें करंट चाहिए तो देख रहे हैं सारी चीज़ें टोटल चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है जो आई करंट हमारा है वो दाएं तरफ रहेगा और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसको हम इस तरह दाएं तरफ ये क्या मल्टीप्लाई हो रही है और बाएं तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट और डिवाइडेड बाय RE मतलब मसावी जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी 10, देखें ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी 10 किलो ओम, 10 एज इट इज़ और किलो की जगह प्रीफिक्स मैंने पुट कर दी वैल्यू 10 की 3 और ये ओम आ गया। तो देखें 10 से कैंसिल, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 जो है अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा -3। ओहम जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट से कैंसिल होता है, पर एम्पियर बटे के नीचे बटा तो फिर वो एम्पियर ऊपर चला जाता है। ये पहले बातें हो चुकी हैं, कुछ एग्जांपल्स में हुई हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में होती चली आ रही हैं। तो अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 हमें पता है ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्सेस में से ये वैल्यू किसकी है, मिली की वैल्यू है। ये आ गया 1 मिली एम्पियर, ये करंट आ गया, टोटल जो सर्किट का करंट है वो हमारे पास 1 मिली एम्पियर आ गया। तो अब हम जो है वो बात करते हैं, उसने कहा था कि हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट क्या होगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट जहाँ पे देखते हैं हमें पता है कि ये जो कम्बिनेशन है ये कौन सा है, एज अ गिवन कम्बिनेशन इज सीरीज कम्बिनेशन, सो द करंट विल सेम थ्रू आउट द सर्किट। तो जो हमारा जो करंट है वो अक्रॉस रजिस्टर R1 अक्रॉस रजिस्टर R2 वो इक्वल, दोनों ही करंट क्या होंगे, दोनों के अक्रॉस जो करंट हैं वो बराबर होंगे। टोटल करंट जो हमारा सर्किट का है और वो बराबर, सर्किट का करंट कितना था 1 मिली एम्पियर। मतलब क्या है, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट भी वो क्या रहेगा, वो ही रहेगा
जो हमारा जो टोटल सर्किट का करंट 1 मिली एम्पेयर आया है। तो अब हम अगली बात करते हैं, वो तीसरी जो बात है उसने सी में जो पूछी थी, तीसरी जो बात थी उसने कहा हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, हमने ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए V इक्वल है आई आर और V इक्वल आई आर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो पोटेंशियल हर जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए V1 लिखा, यहाँ पे V2 लिखा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। करंट सेम रहता है सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो यहाँ पे दोनों में देखें हमने करंट को क्या लिया, सेम लिया। यहाँ पे भी करंट सेम है, यहाँ पे भी करंट सेम है। R1 R2 चाहे सीरीज़ कम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, दोनों जो है वो कम्बिनेशंस में जो है R की जो है वो वैल्यूज़ चेंज ही रहती हैं, वो सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो गिवन थी हमारे पास वैल्यूज़ जस्ट हमने पुट की हैं। हमारा जो करंट है वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर। मिली हमने वापस कन्वर्ट कर दिया जो है वो 10 की पावर में 10⁻³ एम्पेयर मल्टीप्लाई R2 कितना 2 किलो ओम, 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हमने किलो की जगह पर 10 की 3 ओम पुट कर दिया, 10 की +3 10 की -3 दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2 और ये हमारे पास ये एम्पेयर है, वोल्ट पर एम्पेयर होता है, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल, यहाँ पे वोल्ट बचेगा। देखें V1 इक्वल आ गया 2 वोल्ट के। और इसी तरह से जो करंट है हमारा यहाँ पर वो कितना है, 1 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर मल्टीप्लाई 8 किलो ओम, 8 किलो ओम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 × 3 10 की पावर 3 10 की 3 और 10 की -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 ज़ा 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओम वोल्ट पर है, ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, एक ये एम्पेयर इसका है, ये यूनिट कन्वर्जन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ओम की जगह पे क्या आ जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये वोल्ट बचेगा, ये वोल्ट यहाँ पे ऐसे आता है, ये यूनिट जहाँ से कट के इस तरह से। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ के लिए होता है, समझाने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो है जस्ट सिंपल जो है इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे आपको पता है क्या चीज़ फाइंड करने, उसका यूनिट क्या है वो हमें पता है, वोल्ट है तो वोल्ट लिख दें। अब हम बात करते हैं जो है वो न्यूमेरिकल 14.6 की। अब हम 14.6 की जो है वो हम पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम जो है इसको फिर सॉल्व करते हैं। 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओम 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये कौन सा कम्बिनेशन आ गया, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में मैंने कहा था चाहे कैपेसिटर्स हों चाहे रेजिस्टर्स हों, यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं तो दोनों केसेस में पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बैटरी के बराबर। तो अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। ज़ाहिर सी बात है जब करंट डिफरेंट होगा तो टोटल जो है वो बैटरी का करंट को हम लेंगे किसके इक्वल, देखें टोटल जो बैटरी का करंट आई है उसको बराबर लेंगे। 2 रजिस्टर हैं तो हम क्या लेंगे, I1 जमा का I2 के लेंगे। तो ये वही फार्मूला हमारा जो है वो ओहम लॉ के मुताबिक V इक्वल है IR के, I इधर ही रहेगा, V/R हो जाएगा। करंट डिफरेंट है, I1 के लिए R1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा मसावी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो बटे में आएगी। तो ये देखें बड़ा आसान सा काम हो जाता है। चलते हैं हम अपने जो है वो स्टेटमेंट की तरफ, जो स्टेटमेंट को रीड करते हैं 14.6 की। वो क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओम and 12 kilo ohm are connected in parallel. A 6 volt battery are connected across its end. Find the value of the following quantities: equivalent resistance of the parallel combination, current passing through each of the resistances. करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेज, इसमें भी 3 वही सेम बातें हैं। चलते हैं हम फाइंड करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पे रेजिस्टेंसेज डिफरेंट हैं और जो है वो कम्बिनेशन जो है वो पैरेलल है। तो हमारा जो गिवन जो है यहाँ पे डाटा दिया है, गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया। R1 कितना 6 किलो ओम और R2 कितना 12 किलो ओम। V पोटेंशियल बैटरी का जो है पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो मसावी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मसावी के लिए हमने कहा था पैरेलल कम्बिनेशन में हमें पता है कि वो जो है करंट वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। तो टोटल हमने देखा वो निकाल कर टोटल जो है वो ये करंट हमने देखा कि वो सर्किट का करंट बराबर है I1 जमा I2 के। I बराबर आ जाता है V/R1, तो V/R1 तो I1 के लिए V/R1 तो बटे से पता चल रहा है कि हमने मसावी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या करनी है, एज अ गिवन कम्बिनेशन इज पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है,
तो 1/r इक्वल 1/r1 जमा 1/r2। तो जस्ट हमने जो है यहाँ पे किलो कोई चीज़ पुट नहीं करनी, सिंपल जो वैल्यू है 6 है 12 है वो पुट करनी है, हमारी आ जाएगी 1/6 + 1/12। एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो 6 का टेबल हम 12 तक पढ़ेंगे कि 6 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाएगी, 12 है। 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो तब जो है वो 12 आएगा। जिस 2 से हमने 6 को मल्टीप्लाई किया उस 2 से हमने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/2 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 12 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाएगी, 12 है। 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो तब 12 आएगा। तो उस 1 को साथ ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 ज़ा 1, तो ये 2 + 1 आ जाएगा 3/12। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/re 1/re इक्वल है 1/4। इन दोनों को उल्टा देंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 4 × 1 तो 4 आ जाएगा, RE × 1 तो RE आ जाएगा। या इनको उल्टा दें, RE भी ऊपर चला गया, 4 भी ऊपर चला गया, 1 नीचे, RE इक्वल आ जाएगा 4 किलो ओम। क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो यहाँ पे क्या किस में है, वो किलो ओम में है। किलो ओम में है तो आंसर भी ज़ाहिर सी बात है फिर वो किस में आएगा, किलो ओम में ही आएगा। तो अब हमने जो है अगली बात करनी है, उसने करंट की बात की थी कि करंट आपने फाइंड करना है। करंट ज़ाहिर सी बात है हमने करंट फाइंड करना है तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो हमें पता है I1 इक्वल होगा किसके, V/R1, और I2 किसके इक्वल होगा, V/R2 के। ये हमारा जो है करंट के लिए फार्मूलाज हमने जो है वो रेडी कर लिए। तो फार्मूलाज जो है हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पर हमें पता है टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, और डिवाइडेड बाय R1 कितना था, 6 किलो ओम। किलो की जगह मैंने 10 की 3 और ये ओम की जगह पे वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट से कैंसिल हो गया, 6 1 6 और 6 1 6 1 आ जाएगा। और ये 10 की पावर क्या चले जाएगी, 10 की पावर 3 ऊपर जाके -3 और एम्पियर आ जाएगी। -3 किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर, मिली के इक्वल होता है ये। देखें प्रीफिक्सेस कितने जो है मज़ेदार हैं और कितने ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। और जब हम 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं हम इन्हें इतना इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं लग रहा जान छूट जाए, हमें मतलब इन चीज़ों से वास्ता ही ना पड़े। लेकिन अब आप देखते हैं कि हर जो है न्यूमेरिकल के अंदर इनसे जान छूटती नहीं है, हर जगह पर ये यूज़ होते हैं। इसी तरह I2 इक्वल है V/R2। ये पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, 6 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ गया, 12 × 10 की पावर कितना आ गया, 3। और ओम की जगह पे वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, पर एम्पियर जो है यहाँ पे देखें बटे का बटा, यहाँ जो चीज़ नीचे तकसीम होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो वो एम्पियर हमारा यूनिट एम्पियर आ गया। तो ये 10 की पावर 3 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। और ये 1 यहाँ पे बचेगा, 6 1 6 6 2 12, तो 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है, हाफ है, 0.5 है, मल्टीप्लाई 10 की -3 एम्पियर। तो मिली किस ये बराबर किसके होता है, 0.5 मिली एम्पियर के। ये I2 आ गया। As the given combination is a parallel combination, hence voltage across each of the resistor is क्या होगा, V1 = V2 इक्वल जो टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है वो उसके इक्वल होगा 6 वोल्ट। क्योंकि ये कम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में चाहे वो कैपेसिटर्स हो, चाहे वो कैपेसिटर की बात करें, चाहे हम रेजिस्टर्स की बात करें, तो दोनों केसेस में, पैरेलल के केस में दोनों में वोल्टेज हमारा सेम रहता है। और हर कैपेसिटर के अक्रॉस, हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। ठीक है, हमारा जो वोल्टेज के अक्रॉस वो वोल्टेज है जो है चाहे वो कैपेसिटर चाहे रेजिस्टर, दोनों के अक्रॉस क्या रहता है, वो सेम रहता है। फ़र्क आता है सिर्फ करंट का और किसका, हमारा जो रेजिस्टर की बात करेंगे तो जो है करंट डिफरेंट रहता है पैरेलल में, और जबकि हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में चार्ज जो है वो डिफरेंट रहता है पैरेलल कम्बिनेशन में। तो यहाँ हमारे जो है वो 14 चैप्टर जो है वो 14 चैप्टर के जो है 6 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होते हैं। जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो अगले जो बाकी रह गए हैं उन न्यूमेरिकल्स की। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी परेशानियों को दूर करें और आपके घर बार में खैर व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़ी ईमानिल्लाह।